अस्सलाम वालेकुम। मैं भी एक हीरा गोल्ड की इन्वेस्टर हूँ, कस्टमर हूँ। ये व्हाट्सएप में आजकल बहुत ऑडियो वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत उल्टे सीधे बयानबाजी हो रहे हैं। तो मैं ये जो व्हाट्सएप में जो तायरा कोई मैडम है, तायरा आपा या कोई तायरा, पता नहीं उनका नाम पूरा क्या है, तो उनका बस वॉइस सुनी तो उनको मैं रिप्लाई दे रही हूँ। तो आपने बोले सब ये क्या एमएडी पीसीए क्या तो बोल रहे हैं आप, सब हीरा गोल्ड के सब मतलब इन्वेस्टर लोग नहीं है, सब वो लोग एमईडीए को ऐसा है। तो मैडम आप कभी किसी से मिले क्या? कौन है एमईडीए क्या है बोल के आप कभी मिले उनके पास जाके? आप बैठ बैठ के वहाँ सब बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, इनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से वो हुआ, और इनको सब मालूम है प्रॉपर्टी कहाँ है किधर है, ये लोग ये सब खराब कर दिए। सबसे बड़ी बात तो आपकी गलतियाँ हैं। आपको इतने साल से उनके साथ में थे, बेचते पैसा भेजे थे, खाते थे, और फिर भी आप लोगों को उस पर भरोसा नहीं आया और आप लोग जगह कंप्लेंट किए, और कंप्लेंट करके आप परेशानी में आ गए। आपको साथ में चल के इतने दिन उनके साथ में सफ़र थे, आप सफ़र करते थे, तब आपको उनके पास भरोसा नहीं आया, उन पर एतबार नहीं आया। वो सही है गलत है आपको नहीं मालूम था। पहले तो आपने बहुत एतबार करके मैं पैसा लगाया, सब कुछ किया। अरे लोग भड़काते बहकाते, हजारों बयानबाजी झूठी बातें होती, उन अफवाहों में तुम एतबार करे और उनकी अफवाहों में आके आपने जाके कंप्लीट किए, तो आपकी गलती है ये। ना ये एमई है वो डीसीए का, उनकी कोई गलती नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टर हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर की कस्टमर की गलतियाँ हैं। आपकी गलती, आपकी सोच की गलती, आपकी समझ की गलतियाँ हैं। आप सोच समझ के फैसला करना था। आपको मालूम अदालत वो जगह है जहाँ तो अपनी मर्जी से सकते, अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। आपको तभी आ सकते हो तब आपको उन लोग छोड़ेंगे। तो ये आपको पहला सोचना चाहिए। कोर्ट अदालत एक कचहरी सब जाओगे तो क्या होगा बोल के। और कोई भी इंसान, आप तो रावत साहब तो बोले पैसा दे रहे बोल के, रावत साहब पैसा भरते बोले ना कोर्ट में, तो जी हाँ, आप लोग जो कंप्लीटर है उनका पैसा जो कोर्ट में भरा जाएगा, कोर्ट में अदालत में भरा जाएगा। आपको अदालत जब देगी, आप जब उनको गुनहगार साबित करो या बेगुनाह साबित करो, तो अब तुम्हारा पैसा जो अदालत जब तुमको जितना देगी उतना देगी, तुम जाके ले लो उनसे पैसा। आपको तो आप पे भरोसा नहीं था, अदालत पे भरोसा था, तो ठीक है, अब आप पैसा अदालत से लीजिए। आप अभी हमारे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर नॉन कंप्लीटर पे से क्या शिकायत करते, आप लोगों से ऐसा हो गया, आप लोग वैसे वैसा हो गया। देखो मैडम, कोई भी आम इन्वेस्टर लोग से कुछ नहीं हुआ। आप अपनी अपनी सोच पे, आप अपनी दूसरे दुनिया के गलत अफवाहों पे आए और अपना ईमान कमज़ोर था और तुम्हारा इतबार नहीं था, तो आप खुद खड्डे में गए, आप खुद खाई पे गिरे। तो ये तुम्हारी गलतियां है, ना कि हम लोग की गलतियां है। हमको अल्लाह अक्ल दिया है, सब्र दिया है, सोचने की सलाहियत दी है हम लोगों को, क्या सही क्या गलत है, किस राह पे जाएगी तो लौट के आ सकता है, सही सलामत हमारी चीज़ें हमको मिल सकती है। हमने सोच समझ के फैसला किया। आपने सोच समझने की फैसले सलाहियत नहीं रखे आपने, तो आप जाके खाई में गिरे। तो ये हमारी गलती नहीं भाई। हम पूरे इन्वेस्टर लोग जितने भी है, नॉन कंप्लीटर लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, हमें उनमें इंसानियत दिखाई, इंसानियत रखी है। आप तो बोलते हैं पैसा हज का था, तो आप हज करने जाना था ना, पैसा क्यों आप आगे इसमें लगाया है? लालच क्यों आ गई थी आपको? एक तरफ से कमाने का लालच और दूसरी तरफ से बोलते हो क्या हमको पैसा हज का था, हलाल का था, मेहनत का था। एक आप ही दुनिया में ऐसी वाहिद हुआ कि मेहनत करी, बाकी सबके हराम के पैसे लाए क्या? बहुत आपको मेहनत का पैसा, हज का पैसा कर रही है। जब तो हज का इतना ही फिक्र था, अल्लाह का तो इतना ही खौफ था, तो अल्लाह के घर जाना था पहला। तो सबसे बड़ा तो अल्लाह का घर चुनना था, शायद आज तो महफूज हो जाती थी, आज इस मुसीबत में नहीं आती थी। तेरा ईमान डगबगाया, तो अल्लाह के घर जाने से रोकी और मुनाफा कमाने में, पैसे कमाने में लगी थी, तो अल्लाह तो कोई आज दिन दिखाया। ये अज़ाब तो अल्लाह ही डाला तुझ पे। शायद तो ऐसे ईमान तो ऐसा मतलब सोच के रखी थी कि हज का पैसा, और लगाई मुनाफा खाने के लिए, पैसे खाने के लिए। तो ये गलत करी तू, तेरे को उसी की सजा आज मिली है। इसीलिए तू बहक गई थी, इसके लिए भटक गई थी, इसीलिए तू राह भटक के जाके कंप्लीट करने चले गई थी। कंप्लीट करके किसी का कोई भला हुआ क्या आज तक? दुनिया के तमाम कहीं कैसे से आज से किसी को इंसाफ नहीं मिला। वहाँ सिर्फ सबूत चलते हैं, वहाँ सब गवाह चलते हैं, वहाँ सब वही जो ही लोग दिखाते हैं वही वो देखता है। आँख में पट्टी बांधी हुई कानून की, कानून वही देखता है जो हम दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं। हम तो ऐसा कुछ दिखा नहीं सकते। जो कुछ हकीकत हक ना हक छोड़ दिया हम बैठ के फैसले पे। तुम दिखाओ अभी, आपा चोर थी, आपा गलत थी, आप ही लोग साबित किए ना, साबित करो कोर्ट को। जाओ आपा गलत थी बोल के, जाओ अपना पैसा लो कोर्ट से। आपको इतना ही ये था, एतबार था, भरोसा था अल्लाह पे, तो आप यकीनन बैठ जाती थी अल्लाह के भरोसे पे। आज ई एम ई में डीएससी पे
اور کسٹمر پہ ہیرا گولڈ کے انویسٹروں پہ انگلی نہیں اٹھاتی تھی. آپ انگلی اٹھا کے غلط کر رہی ہو. خود کو گمراہ ہو گئی اور وہ انویسٹر کو گمراہ مت کر. خود تو کھائی پہ گری, دوسروں کو بھی کھائی پہ مت گرا. کورٹ پہ جانے سے اتنا ہی ملے گا جو قانون دینا چاہتا تم کو. اگر تو انتظار کرتی تھی, صبر رکھتی تھی, آپا تیرے کو جیسا ہی آپا کا پرابلم ہو, پیسے کا کچھ لمٹ لگاتا, وہ لمٹ نکل جاتا تھا, پیسے مل ابھی تک تو پیسے ہمارے چالو ہوتے تھے. تم جیسے بیوقوف اناڑی لوگ کی وجہ سے آج ہم پریشانی میں آ گئے. تم نے پریشانی میں آئی تو ابھی اور 5 لاکھ خرچہ کرنے کو تیار ہے. جب تک بس اتنے ہی پیسے ہے خرچہ کرنے کو تیار ہے تو جانے کا تھا نا. کئی کو آنے کا تھا ہیرا گولڈ والے کے پاس, کئی کو ان پہ انگلی اٹھا رہی ہے. پھر پیسے ہے تو پھر بیٹھ کے کھا آرام سے. کئی کو ہم جیسے لوگوں پہ انگلی اٹھا رہی ہے, ہم لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. بولے ایسا ہے ویسا ہے, تم لوگوں سے ایسا ہوا تو ہماری بددعا تیرے کو لگے گی, تیری بددعا ہم کو نہیں لگے گی. کیونکہ ہم لوگ روزی روٹی خراب کرنے والی تو ہے. تو جیسے کمپٹیٹر لوگ ہیں, تم لوگوں سے بکاؤ لوگ ہیں. اس دن تو پیسے نہیں تھے, آج کل سے پیسے آ گئے. کیا شہباز خان 5 لاکھ روپے دے دیا کہ تیرے کو؟ کیا بولے کمپلیٹ کرنے کے لیے تو وہ ویڈیو بنا بول کے پیسہ 5 لاکھ روپے دے دیا تیرے کو, جو تیرے پاس 5 لاکھ روپے ہے بول کے بلا اور خرچہ کروں گی بولتی تو دیا ہوئے گا تبھی خرچہ کرنے کو تلی ہوئی ہے نا. ہم جیسے لوگ کے بس پوچھ 5 لاکھ کے 5,000 روپے کہاں سے آئے گا؟ ہم لوگ کتنے پریشان ہیں. 500 روپے کے لیے کتنے پریشان ہیں ہم لوگ. تم لوگوں کیا ہے بھائی, تم لوگوں تو یہ ایسا ویڈیو بننے آڈیو بننے میں کمپلیٹ بن کے بولے ان سے پیسہ کھا کے اور کمپلیٹوں کو ورگلانے میں, ان کا بٹکانے میں ان لوگوں کو تم لوگ کو پیسے ملتے ہیں. اسی لیے پیسے کا رباب جھاڑ رہی ہے کیا؟ پیسے اور 5 لاکھ روپے خرچہ کروں گی بلکہ تو 5 لاکھ کیا 10 لاکھ بھی انویسٹر کو مطلب خرچہ کر لو کورٹ میں جا کے, تو کوئی انویسٹر کو بھڑکا نہیں سکتی, کوئی بہکا نہیں سکتی. کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھداری ہے, عقل ہے, سمجھ ہے. تو بکاؤ ہے, پیسے کے حال میں تو بک چکی ہے, پیسے کے لالچ میں اپنے ایمان تو کھو گئی ہے. اسی لیے تو وہی کرے گی جو وہ لوگ جو تمہارے کو کہنے کے لیے کہا گیا. مگر ہم لوگ کسی کی سنتے نہیں ہیں. ہم لوگ ہماری ضمیر کی اور ہمارے رب کے آگے سر جھکا کے ہم اس کے فیصلے پہ انتظار میں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. آئندہ بیان بازی سوچ سمجھ کے کرنا. نان کمپلیٹروں پہ نا انگلی مت اٹھانا, تاکہ تم جیسے کمپلیٹر کی وجہ سے آج ہم لوگ پریشانی میں ہیں.